Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology chapter 2 Terms, Concept and Logic part 2। तो we were discussing about social groups। तो समूह के कितने प्रकार होंगे। तो as you have read through this section on group, you will find different sociology, social anthropologists that have categorized groups into different types। तो हम ये भी जानेंगे कितने समाजशास्त्र सोशल या मनोवैज्ञानिकों ने इसको विभाजित किया। और जो बात आपको प्रभावित करेगी वो ये है कि विज्ञान भी इसको एक पैटर्न के तौर पे, टोपोलॉजी के तौर पे मानता है। तो ये कंट्रास्ट मैन है। पीपल फॉर्म ग्रुप्स इन ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल सोसाइटी। लोग छोटे समाज और आधुनिक बड़े समाजों में अपने अपने ग्रुप मानते हैं, तरीके और एक परंपरागत तौर पे ये आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से क्लोज होते हैं एक दूसरे के समाज में। फेस टू फेस इंट्रैक्शन, सोशियोलॉजी, डिस्टेंस, डिटर्मिनेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इनकी एक प्रतिक्रियाएं हैं, औसत हैं, अंतर में प्रभावित हैं, विरोधाभास हैं। तो ये सारे एक तरीके के प्रोबेबिलिटी सेक्शंस में आ जाते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीय में सामाजिक समूह क्या है। तो द ग्रुप टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑल ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस टू अस। तो जो भी समूह जिसमें हम संबंधित होते हैं हमारे लिए वे समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। सम ग्रुप्स टेंड्स टू इन्फ्लुएंस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ एंड ब्रिंग अस इनटू पर्सनल एसोसिएशन विद अदर्स। तो कुछ समूह हमारे जीवन में कई पक्षों से प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों से अलग करते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप इज यूज टू रिफर टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कॉपरेशन। तो लोगों के एक छोटे समूह में जो घनिष्ठ होते हैं, आमने सामने मेल मिलाप पर सहयोग करते हैं। तो प्राइमरी समूह के सदस्यों के एक दूसरे से संबंध होने का ये भावना भी होती है कि जो भी परिवार से जुड़े हैं या विलेजेस से या समूह से, तो दीज आर द पार्ट एंड पार्सल। फिर ये एक्टिविटी है। सेकेंडरी ग्रुप्स रिलेटिवली टू लार्ज इन साइज। दूसरे तरीके के ग्रुप बहुत बड़े होते हैं, उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं और ये एक तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप पर्सन ओरिएंटेड होते हैं। देखो, दो चीज़ समझनी पड़ेगी। प्राइमरी ग्रुप क्या है, इंडिविजुअल जिस घर में बॉर्न हुआ है, जिस समाज में चल रहा है, तो वो उसका है। सेकेंडरी ग्रुप होता है सोशल ग्रुप, जो वो खुद दोस्त बनाता है जिस समाज में रहने लगता है। तो सेकेंडरी ग्रुप गोल ओरिएंटेड है, चाहे वो जिस स्कूल में पढ़ता हो तो वहाँ उसके अच्छे छात्र दोस्त बने हों, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है तो वहाँ अच्छे परिवारों के लोग उसके दोस्त बने हों, हॉस्पिटल, स्टूडेंट्स। तो ये सेकेंडरी ग्रुप वो खुद निर्माण करता है। व्यक्ति यहाँ पैदा नहीं हुआ है, कंपलसरी एजिटेशन नहीं है, बट ही फॉलोज दिस एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, तो हमने देखा है आइडिया ऑफ कंपेयरिंग कंट्रास्टिंग इज द ओल्ड ट्रेडिशन। तो पुराने पारंपरिक तरीके से भी जीवन में लोग एक दूसरे से हमेशा कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। और जब हमने देखा है एर्गेरियन वे ऑफ लाइफ, तो एग्रीकल्चर जीवन में अगर हमने देखा है जीवन शैली के आधार पे तुलना करी जाए तो आधुनिक तौर है, न्यू मॉडर्न अर्बन एरा है, जो कि कंट्रास्ट करता है सोशल रिलेशनशिप्स को, हमारे रोज के लाइफस्टाइल को, डेट को, राइटिंग्स को। तो द टर्म कम्युनिटी, या कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, refers to human relationship that are highly personal, intimate and enduring. Those were a personal involvement and considerable if not total, as it the family with real friends or the close knit। तो ये एक तरीके की व्यक्ति की खुद की पर्सनल रिलेशन है, भागीदारी है, सच्चे मित्र हैं उसके, एक समूह है, एक परिवार है जिसके जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वह उसके लिए सब कुछ करना चाहता है। तो समाज इसका एक समुदाय है, ये एक तरीके का इसके लिए नई सोसाइटी एसोसिएशन है जो वो खुद बनाता है। तो एवरीथिंग अपोजिट ऑफ कम्युनिटी, पर्टिकुलरली एप्रीमेंट इन पर्सनल। तो जो भी बाहरी है या आवश्यकताओं में व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपतुला होता है, निजी हितों के लिए होता है, एक दूसरे को जानने की अपेक्षा में होता है।
तो कैलकुलेटिंग रिलेशनशिप्स हम कह सकते हैं इसको, कॉमर्स इंडस्ट्री जिससे हम रोज व्यापार कर रहे हैं तो वो भी हमारे दोस्त मित्र बन जाते हैं, वन डीलिंग विद अदर। तो वी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट rather than meeting to know one another, you may feel parallel between the community with the तो आप नए नए दोस्त बनाते हो, नई नई सोच रखते हो और नए अंतर्गत उसके अंदर भावना लेके आते हो कार्य करने की। तो ये आपके प्राइमरी रिलेशंस भी हो जाते हैं और बाद में जो आप अपने व्यक्तिगत तौर पे बनाते हो तो वो आपके सेकेंडरी रिलेशंस भी हैं जो आप मेंटेन करते हो। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप में हम क्या समझेंगे? अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मार्क इन ग्रुप, दिस फीलिंग सेपरेट अस वी फ्रॉम देम एंड दे। तो संबंध हमें भावना रखनी है, पहचान बनानी है, हम या हमें, उन्हें, वे, ये अलग करती है। तो एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध होते हैं, तो उनके अंदर एक यूनिटी रहती है। तो ये भी एक तरीके की बिलोंगिंगनेस है कि हम इस स्कूल के हैं तो ये हमारे साथ है, दूसरे स्कूल वाले हमारे साथ नहीं हैं। एन आउट ग्रुप ऑन द अदर हैंड इज़ वन विच द मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप डू नॉट बिलोंग। तो जो ग्रुप आउट ग्रुप इन ग्रुप होता है जिसमें हम हैं, आउट ग्रुप होता है जो नहीं है। जैसे आप कॉमर्स सेक्शन के हो तो आपका ग्रुप एक अपना खुद का इंडिविजुअल ग्रुप है, आप पीसीएम या पीसीबी वालों से इतनी दोस्ती आत्मीयता नहीं रखोगे। तो ये एक रिलेशन होता है, हॉस्टाइल रिलेशन, दैट वी आर वन। इसके बाद एक एक्टिविटी है। फिर देखो, अ वेल नोन एक बहुत बड़े समाज शास्त्री थे, एम एन श्रीवास। उन्होंने ऑब्जर्व करा एक रामपुरा में 1948 में कि उन्होंने लिखा, आई हर्ड द विलेजेस यूज टू एक्सप्रेशन विच आई केम टू रियलाइज। उन्होंने बहुत अच्छी ये अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त करी है कि मैंने ग्रामीण में दो कथन का प्रयोग करना सुना जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ। तो द recent immigrant were almost compulsorily described नीन मोने बेंदेन। तो देखो, इसमें इन्होंने बोला कि नन्हे मुन्ने बोलना कहकर कहा जाता था, जबकि पुराने प्रवासी जो पहले ही रहते थे तो उनको बहुत पहले आए हुए बोला जाता था। तो ऐसे भी लोग डिफ्रेंशिएट करते कि अरे ये तो कल ही आए हैं, डे बिफोर, अरे हम तो पहले से हैं। और कुछ कहते हैं खांडलीन कुंडालू लोग होते हैं कि हम तो हमेशा ही से यहाँ थे। तो कहते हैं इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। रेफरेंस ऐसा रहता है, कुछ खानदानी रेफरेंस रहते हैं, कुछ कल्चर रेफरेंस रहते हैं, ये हर किसी की गोल एस्पिरेशन पे ही निर्भर होते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड में भी अगर हम देखें या हम देखें कि कैसे व्यक्ति एक मिडिल क्लास ग्रुप में आगे बढ़ा है, इंस्पायर्ड हुआ है, तो ये भी एक प्रोसेस है जेंडराइजेशन का, एक संदर्भ है, एक समूह है, एक जीवन शैली है, और ये महत्वाकांक्षाएं हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति लेके जाते हैं। तो ये एक समय है। तो भारतीय बिल्कुल अंग्रेज की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न ना करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी जड़, मिट्टी से जुड़ा होना ज़रूरी है। और ये भी नहीं करें कि हम तो विदेशी हो गए। तो पुरुष स्त्रियां भी अलग अलग तरीके से ऐसे काम ना करें जिसमें आपको भारतीय होने पे आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। तो भारतीय पुरुष अक्सर अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण कर लेते हैं, उनकी तरह बोलने लगते हैं, उनकी तरह भोजन करना चाहते हैं, और भारतीय महिला अपना रहन सहन भारतीय ही रखें। तो अपनी नेशनल इंटीग्रिटी से आप अलग ना हों, आपको ये वजूद है आपका, इसके साथ रहें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्राइमरी ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप, पीयर ग्रुप हमें ये बताता है कि विभिन्न तरीके, विभिन्न सोच के स्तर पे भी हमें आगे बढ़ना है। अब एक आता है रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप क्या है? कैसे रेफरेंस मिलता है? फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल दे आर बिलोंग टू अदर ग्रुप दे मे बी लुक अपॉन टू इंस्पायर टू बी लाइक। जैसे हम जैन है तो हम जैनों का रेफरेंस देंगे। तो ग्रुप एक स्टाइल है, एक बिलोंग टू अ रेफरेंस ग्रुप। तो ये सामाजिक परिन्याय है, समानताएं हैं जो कि कंसर्न होना जरूरी है कि हम कहाँ से वर्जित हैं, हम कहाँ के हैं, और ये उनको परिभाषित भी करता है। तो समाज का संगठन हर तरीके से एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी हुआ है। तो अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को जानें तो ये एक मटीरियल सिंबॉलिक रिवॉर्ड है। और स्ट्रैटिफिकेशन डिफाइन होता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़। तो जो भी भिन्नताएं हैं हमारे समूह में,
ये एक्चुअली कास्टिज्म है। तो इसमें हमें ग्रुप को डिवाइड नहीं करना है। लेयरिंग ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो हमने अक्सर सामाजिक स्तर पे देखा है धरती की सत्ता पे चट्टानों के परिवर्तन होने की। तो समाज भी एक अधिक्रमी है और इसमें भी एक रूप देखा जाता है कि ये समाज को चलना है आगे। तो समाज के संगठनों में स्तरीकरण होना बहुत ज़्यादा शक्ति है। शक्तिकरण होना इनका कारण शक्ति असमानताओं को जोड़ना, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक ग्रह में अपने जीवन में आगे लाभकारी होना, अपनी हेल्थ सुधारना, इनइक्वालिटी हटाना, हेरिकल स्ट्रक्चर बनाना। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ। लॉन्गेटिविटी, लंबे समय जीना है, हमें सिक्योरिटी रखनी है, पैसा धन दौलत रखनी है फ्यूचर के लिए, एजुकेशनल सक्सेस, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, उपलब्धि प्राप्त करनी है, फुलफिलमेंट इन वर्क, पॉलिटिकल राजनैतिक उसमें भी अपना प्रभाव छोड़ना है, व्यक्तिगत स्तर पे भी काम करना है। तो एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म है। तो मानव जीवन में भी अगर हम कहें हिस्टोरिकल 4 बेसिक सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, तो ऐतिहासिक रूप में हमें 4 मूल्य व्यवस्थाओं को तो मौजूद रखना ही है। तो स्लेवरी है वो कास्ट है। स्लेवरी को हम दासता प्रतिक्रिया में जान सकते हैं, कास्ट को जाति के रूप में जान सकते हैं, स्टेट को हम विविरीकरण में जान सकते हैं, क्लास को हम वर्ग के रूप में जान सकते हैं। तो स्लेवरी इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन विच सम इंडिविजुअल लिटरली ओन्ड बाय अदर्स। तो देखो दास प्रथा तो असमानताएं हैं, चरम रूप से अपने व्यक्तित्व में कुछ व्यक्तियों पर दूसरों का अधिकार होता है। तो इसे छोटे मोटे रूप में भी कई जगह मौजूद है। तो दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। देखो प्राचीन रोम था। 18-19 सेंचुरी में हमने देखा कि अमेरिका में दक्षिणी राज्य साउथ अफ्रीका के लोगों को ले आते थे। दास प्रथा धीरे धीरे बहुत बढ़ गई थी, बहुत एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। हमारे यहाँ पर भी जो मजदूर हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो यहाँ तक कि इनमें बच्चों में भी जो दास के बच्चे होते हैं उनके साथ भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो स्टेट कैरेक्टराइज फेडरल यूरोप, इसका मतलब है समाजवादी यूरोप की यही विशेषता थी कि वो दासों को रखते थे सामाजिक स्तर पर और उनसे काम कराते थे। तो ये भी एक रूप था, एक वर्ग था सिंपल। कास्ट क्रीड को एक व्यक्तिगत रूप से कि वो काले हैं तो उनको जाति पे डिवाइड कर देना। और हमने भी देखा है कि कास्ट क्रीड कलर जेंडर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इनको भी डिवाइड प्रतिक्रिया करते हैं। तो दीज डिविजन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दीज डिवाइड द सोसाइटी इनटू पर्टिकुलर फॉर्म्स। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।